राज्यसभा के 72 साल के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो अब हो रहा है। इंडिया गठबंधन के 60 सांसदों ने राज्यसभा सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस के खिलाफ आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया गया है जो पिछड़े वर्ग और किसान परिवार से आता है और जो बिना किसी पक्षपात के राज्यसभा की कार्यवाही चलाता है। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सभापति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जगदीप धनखड़ के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया है। इन सबके बीच कई सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में देरी क्यों हुई, क्योंकि प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है और नोटिस के दिन से शीत सत्र के बीच केवल 10 दिनों का ही वक्त बाकी है। सवाल यह भी है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का नंबर विपक्ष के खिलाफ है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो आखिर क्या साबित करना चाहता है। सवाल यह भी है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना पड़ गया। क्या सभापति के खिलाफ विपक्ष के आरोप सही हैं? सवाल यह भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना चाहता है। और सवाल यह भी कि क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान का अपमान है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। तमाम मुद्दों पर आज के महादंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरकार और विपक्ष की लड़ाई अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंच गई है। विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सदन के नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सभापति के अपमान का आरोप लगाया। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। उधर विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अडिग है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही चलाते हैं। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने। जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद वाद विवाद नहीं होने देते। विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश के पार्लियामेंट कोई चलाएगा, देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। वैसे ये तय है कि अविश्वास प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना जरूरी है, जबकि शीत सत्र 10 दिन बाद यानी 20 दिसंबर को ही खत्म होने वाला है। साथ ही प्रस्ताव पास कराने के लिए विपक्ष के पास संसद के दोनों सदनों में संख्या भी नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।